पापा जी। वालेकुम सलाम बेटा जी, कैसी हैं आप? अच्छा, मैंने रेडी ना दरवाजे के आगे खड़ी कर दी है। मैं जरा नमाज पढ़ लूँ, उसका ध्यान रखना है। ये फल वाला कहाँ पे चला गया है? ओए ओए चोर। रखो सेब। मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो बस फल चेक कर रहा हूँ। बड़ा अजीब आदमी है ये रेडी वाला भी। भला रेडी छोड़ के ऐसे कोई चला जाता है? अजीब नहीं है अब्बा मेरे, अपने घर के पास खड़ी की है रेडी और मुझे कहा है ध्यान रखने को। अच्छा, तो तुम ध्यान रख रही हो? हाँ हाँ, इसीलिए पकड़ लिए तुम्हें चोरी करते। मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो बस फल चेक कर रहा हूँ। लाओ अपने अब्बा को। अब्बा नमाज अदा कर रहे हैं, तुम बताओ क्या चाहिए? फल लेना है तो बताओ, वरना टाइम वेस्ट ना करो मेरा। हाँ, फल कर दे। तुम्हें मना किया था नीचे नहीं आना, क्यों आई हो नीचे? लो जी, आप नमाज अदा कर रहे थे, गाहक आया था, इतना सारा फ्रूट लेके गया है। मैं तो सिर्फ मदद के लिए आई थी। ये लें पैसे। अब तुम बड़ी हो गई हो, नीचे ना आया करो, समझ लो मेरी बात को। चलो अंदर। चलो अंदर। जा रही हूँ अब्बा। अच्छा, जा रही हूँ अब्बा। लगती तो मैं हीरोइन ही हूँ।
और क्या गुर्बत भरे दिन चल रहे हैं। हमारे तो अब्बा की कपड़े की दुकान है, अच्छी खासी तो चलती है। हम तीनों में से तू ही ज्यादा अमीर हो। अब्बा की दुकान और अब्बा कंजूस, एक एक रुपया गिन गिन के देता है। तो तू उसे समझा ना भाई कि तू ही उसका वारिस है, मालिक है तू उसके बाद। अभी से तेरे हवाले कर दे, चलो इसी बहाने हमारा भी भला हो जाएगा। लॉटरी शॉटरी भी नहीं लगती, किस्मत ही खराब है। लाठी तो इसकी लगती है और किस्मत भी इसमें मेहरबान होती है। आजकल कोई नई लॉटरी हाथ लगी हुई है। अबे लॉटरी भी तो हैंडसम लड़कों की लगती है, तुम दोनों की शक्लें ऐसी हैं। तुम दोनों को देख के तो अच्छी भली लॉटरी भी दूर भाग जाए। अच्छा अकड़ो मत, बताओ कहीं नया चक्कर चलाया है? अबे कोई लंबा चौड़ा हाथ नहीं मारा, बस रोज के फल खा लिया करेंगे। फल कौन से सस्ते हैं, सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। या फिर हीरो। जिसे हीरोइन अपने हाथों से खिलाए। खाओ खाओ। मैं बता रही हूँ तुझे, इतना एतबार ना कर। तुझे नहीं पता, वो मरता है मुझ पर, कहता है मैं बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। पागल हो गई है तू तो, रोज फल का शॉपर भर के पकड़ा देती है उसे। हाय कमीनी, मोहब्बत को फ्रूट से तोल रही है। लानत है तुझ पर, तुझे नजर नहीं आता? मेरी आंखें चमकती हैं और मेरे चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। अल्लाह पाक तेरे होंठों पे मुस्कुराहट हमेशा ही ऐसे रखे, लेकिन फिर भी जरा संभल कर। मैंने खुद देखा फिल्म में, अमीर लड़के को गरीब लड़की से मोहब्बत हो जाती है। पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है तू। पागल नहीं हुई, हीरोइन। अब्बा खाना खा लें। अच्छा बेटा, अच्छा। मेरी बेटी ने खाना खा लिया? जी अब्बा, मैंने खा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी बेटी को खाना बनाना आ गया। अब्बा मैंने एक नई डिश सीखी है, कल बनाऊंगी। ये कहाँ से सीखी है? उन्हें टीवी में एक हीरोइन ने बनाना सिखाया है, इंग्लिश डिश है। ओहो, एक तो ये टीवी ड्रामे और शो वगैरह देखती हूँ ना, ये देखने कम कर दो। मुझे तो ये देसी खाना पसंद है। क्या बात है, अगर जमीन सिंह को आपकी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती थी। सभी यही कहते हैं, लेकिन अब्बा मुझे नहीं याद। बेटा, तुम्हारी अम्मी अपनी भाई की शादी में जा रही थी, इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, कोई नहीं बचा। मैं तो हूं ना अब्बा आपके पास, आपकी बेटी। हाँ बेटा, तुम मेरे साथ थी, तुम ही तो हो मेरे जीने की वजह, मेरी गुड़िया। अब माशाल्लाह मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, इसका दूसरे घर जाने का टाइम आ गया है। अब्बा हम कहीं और जा रहे हैं? हम नहीं बेटा, सिर्फ तुम। हर लड़कियों को अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना होता है। ससुराल? हाँ बेटा, मेरे एक दोस्त ने मुझसे अपने बेटे की बात की है। उनकी चिकन की दुकान है, बेटा भी बाप के साथ काम करता है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा घर है। अब्बा मुझे शादी नहीं करनी। और कमली हो गई है तू, शादी तो हर लड़की ने एक ना एक दिन करनी होती है, ये माँ बाप का फर्ज है। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये सारी तैयारियों को खुद ही करती। तुम्हारी फुफ्फू को कॉल करके बुलवा लूंगा, वही तुम्हारे साथ शादी की तैयारियां करवा देगी।
बहुत जरूरी बात करनी है। बात भी कर लेंगे, बात ही तो करने आए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई फ्रूट लेके आई हो? एक हफ्ते से कोई फल ही नहीं खाया यार। क्या? मेरा मतलब है कि तुम रोजाना इतने प्यार और मोहब्बत से फ्रूट लेके आती हो, कहीं और से खाने का दिल ही नहीं करता। नदीम, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, परेशान बिल्कुल भी मत हो। अब तो तुमने फ्रूट ला दिया ना, बस नागा ना किया करो। अब मैं ठीक हूँ। अब्बा मेरी शादी कर रहे हैं अच्छा, अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ। अच्छा नदीम, तुम उनसे आके मिल लो ना। मैं क्यों? हाँ, ये भी सही है। तुम क्यों मिलोगे? तुम्हारे अम्मा अब्बा आएंगे ना। प्लीज तुम उनको जल्दी ले आओ ना। क्या मतलब? मेरे अम्मा अब्बा? लेकिन वो क्यों आएंगे? अब्बा से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करनी। हमारी शादी? पागल हो गई हो? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? नदीम, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। पागल हो गई हो? मैं और तुमसे मोहब्बत? बेवकूफ। मजाक मत करो नदीम, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। ओ हेलो, ये सस्ती फिल्मों के डायलॉग ना बंद करो। तुम्हारे साथ मैंने हंस के क्या बात कर ली, तुम तो अपने आप को हीरोइन समझने लग गई। मेरी सिर्फ तुमसे दोस्ती है और कुछ नहीं। सिर्फ टाइम अच्छा गुजर जाता था। ये ऐसा क्यों कह रहे हो नदीम? क्योंकि यही सच है। और हाँ, मेरी दोस्ती की अट्रैक्शन तुम नहीं, ये है, ये। नदीम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनो राबिया, ना तो तुम कोई हीरोइन हो ना कोई मैं हीरो। बस आज बात यही खत्म करते हैं। ऐसा मत करो नदीम, मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ ना। तुम जैसी लड़कियों को तो मर जाना ही चाहिए, जो अपने बाप की इज्जत को दूसरों के पैरों तले रौंद कर गैर लड़कों से मिलने चली जाती हो। अपने बाप की कमाई को दूसरे लड़कों को खिलाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये इश्क और मुआशके ना फिल्मों और ड्रामों में अच्छे लगते हैं, हमारे मुआशरे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अपने घर जाओ। तुम मर जाओ ना। तुम जैसी लड़कियों को तो मर जाना ही चाहिए, जो अपने बाप की इज्जत को दूसरों के पैरों तले रौंद कर गैर लड़कों से मिलने चली जाती है। ये इश्क और मुआशके ना फिल्मों और ड्रामों में अच्छे लगते हैं, हमारे मुआशरे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अपने घर जाओ। अम्मी कितनी दफा आपको कहा है कि दरवाजा। अम्मी क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? सब खैरियत तो है ना? अबू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अम्मी क्यों रो रही हैं? अबू कुछ बताए तो सही। बेटा, तुम्हारी बहन नाजिश अस्पताल में है। नाजिश हॉस्पिटल में है?
और आप यहाँ क्यों? बेटा मेरे पाँव पे चोट लग गई थी, मैं चल नहीं सकता था और तुम्हारी माँ तो बेहोश हो गई थी। तुम्हारी चच्ची और चचा नाजिश को अस्पताल लेकर गए हैं। मगर अबू हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। नाजिश हॉस्पिटल में क्यों है, मुझे बताएं प्लीज। उसके मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी बेटा। मंगनी? मगर क्यों? 2 महीने बाद तो उसकी शादी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं अबू? मंगनी कैसे तोड़ सकता है वो? बेटा उसका मंगेतर मंगनी की अंगूठी वापस कर गया है। कह रहा था जो लड़की निकाह से पहले गैर मर्द से फोन पर बातें करती हो, मैं उसे अपनी बीवी नहीं बना सकता। बस बेटा मैं उसे रोकने के लिए उठा तो लोहे का गुलदान मेरे पाँव पे आ गिरा और इसी सदमे से तुम्हारी बहन नाजिश का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया बेटा। एक पल में सब कुछ मलिया मेट हो गया बेटा। अल्लाह जानता है क्या गुनाह हुआ ऐसा बेटा, क्या गुनाह हुआ ऐसा। ऐसा मत करो नदीम, मैं मर जाऊंगी। ऐसा क्या गुनाह हो गया? गुनाह तो हुआ है, गुनाह तो हुआ है अबू। गुनाह तो हुआ है। किसी को अगर तकलीफ देंगे ना तो तकलीफ ही मिलेगी, आपको राहत भी मिलेगी। कांटे बोने वालों को फूल नहीं मिला करते, फूल नहीं मिला करते। गुनाह तो हुआ, गुनाह तो हुआ। गुनाह तो हुआ।